शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। आज के प्रवचन में मैं स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण करना चाहता हूँ। हमारे एक युवा ऐसे संत हो गए, एक हमारे लिए हमारे युवा आइकॉन हो गए कि जिन्होंने छोटी सी उम्र के अंदर सिर्फ भारत नहीं, जिन्होंने अमेरिका की धरती हिलाई थी। जब शिकागो के अंदर सर्वधर्म की परिषद सभा थी और उस समय स्वामी विवेकानंद जी भारत का प्रतिनिधित्व लेकर और अमेरिका की धरती पर वही अपने आर्य संस्कृति का झंडा लहराने गए थे। जब विवेकानंद जी वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ के जो युवा थे, अमेरिका के जो युवा, उन्हें बड़ा अचरज हुआ कि इस धरती के ऊपर कोई एक व्यक्ति भारत से यहाँ पर आया है, अपनी वहाँ की ईस्टर्न कल्चर की और आर्य संस्कृति की बातें करने के लिए, अपना हिंदुत्व का झंडा लहराने के लिए। तो वो सब अमेरिका के युवा स्वामी विवेकानंद जी के आसपास में उनको घिर कर वहाँ पर बातें करने लगे, चर्चा विचारना करने लगे। विवेकानंद जी से कहा कि स्वामी जी, आप भारत के बहुत बड़े संत हमने सुना है, लेकिन आपने आज तक शादी क्यों नहीं की? अरे ये जिंदगी मिली है खा पीकर जलसा करने के लिए मिली है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खुश रहो। ये जो हमें भौतिकवाद जो मिला है, ये भौतिकता जो मिली है, वो तो उपभोग करने के लिए मिली है। और आप ये सब त्याग कर और आप धर्म की बात करते हैं, आप संस्कृति की बात करते हैं, आप कल्चर की बात करते हैं, आप ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, आप संयम कैसे, अपने इंद्रियों पर संयम कैसे प्राप्त करना, सेल्फ कंट्रोल कैसे करना, आप वो सब बात लेकर आप यहाँ पर आए। हमें पता है, हमने उसका स्टडी किया है कि आप कौन हो, आपका कल्चर क्या है, आपका भारत क्या है। लेकिन ये सब हमारे अमेरिका में नहीं चलेगा। क्या फायदा इस ये सब कर कुछ तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोगों को तो आज एंटरटेनमेंट चाहिए और आप तो त्याग की और धर्म की बात कर आप एक नाहक सबको बोर करते हो। क्या आपने इतने साल जो भी आपने संयम का पालन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो इसका आपको क्या फल मिला बताइए। आप कोई हमें चमत्कार बताए तो हम मानेंगे कि आप में हाँ है, आप में दम है, आपकी बात में कोई ताकत है। तब विवेकानंद जी ने कहा कि एक काम कीजिए, आज मेरा लेक्चर है, आज इतनी बड़ी महासभा है और आज मेरा लेक्चर, इस लेक्चर में आप आइएगा, सुनिएगा कि इस तप का, त्याग का, संयम का, ब्रह्मचर्य का क्या प्रभाव, क्या फल होता है। और वो सब युवा पहुंच गए उस सभा के अंदर, क्योंकि उन्हें तो चमत्कार देखना था कि ऐसा क्या चमत्कार ये महाराज बता रहे हैं। और जब वो सभा का प्रारंभ हुआ, जो भी वहां के जो प्रवक्ता थे, जो भी आते, माइक हाथ में आते ही सब लेडीज एंड जेंटलमैन और इस शब्द से और वो सभा का प्रारंभ, अपना वक्तव्य का प्रारंभ करते थे। लेकिन जब विवेकानंद जी का जब वक्तव्य आया, हाथ में माइक आते ही, और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, माय डियर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और जैसे उन्होंने ये प्रथम वाक्य मेरे प्यारे भाइयों और बहनों से शुरुआत की, और पूरी सभा में देखो तो तालियों के गड़गड़ाहट से सभी लोगों ने उनको इतना अप्रिसिएशन किया। क्या बात है, आज तक जो भी आए सब यही कहते, लेडीज एंड जेंटलमैन। ये एक बंदा ऐसा निकला कि जिसने हमारे अमेरिका का हृदय जीत लिया, सभी को भाई और बहन बना दिया। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अरे यही तो हमारा सबसे बड़ा कल्चर है
कि हमारे आर्य संस्कृति के अंदर यहाँ पर हर एक के साथ एक अच्छा सुदृढ़ व्यवहार किया जाता है, एक सुमधुर व्यवहार किया जाता है। आप देखना कहीं पर भी अगर कोई बहन रिक्शा में बैठती है ना, तो रिक्शा में ओ भैया तो भैया से बात करेगी। अगर कोई भाई किसी बहन को बोलते भाभी जी से बात करेगा। यानी कहीं ना कहीं तो ऐसा, भले हम एक दूसरे को पहचानते भी नहीं होंगे, लेकिन यही हमारे यहाँ का हमारे संस्कृति की ये खूबी है कि यहाँ पर हर व्यक्ति के साथ, हर वस्तु के साथ, हर हमारे यहाँ के कुदरत के साथ एक अच्छा सा अच्छा व्यवहार किया जाता है। हमारे यहाँ तो नदी को भी गंगा मैया के नाम से पुकारा जाता है, चंदा को भी चंदा मामा कहते हैं, सूरज को सूरज दादा या सूरज चाचा कर कर बुलाते हैं। यहाँ तो गाय को भी गौ माता कहते हैं। ये हमारी संस्कार है। अरे अभी अभी गणपति विसर्जन हुआ और अभी अभी गणपति का वो 10 दिन का पूरा कार्यक्रम चल रहा था। हम पुणे में आसपास में कई मंगल आरती वगैरह उतारी जाती थी गणेश जी की, और उसमें लास्ट में वो सब जय बुलाते थे। गणपति बापा मोरिया तो बोलते हैं, लेकिन आखिर में क्या बोलते पता है आपको? उंदीर मामा मोरिया। अभी उंदीर को, चूहे को भी उंदीर मामा के नाम से बुलाते हैं। किसी खूबी हमारे यहाँ पर तो कि कितना आदर, कितना रिस्पेक्ट, और सबसे बड़ी बात कितनी आत्मीयता के साथ में हम जुड़े हुए हैं। कुदरत को भी, कुदरत माता भारत को, इस देश को, इस धरती को, इस मिट्टी को भी माँ की उपमा दी जाती है। यही तो हमारे यहाँ की खूबी है। विवेकानंद जी ने जैसे कहा कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सभी ने तालियों के साथ और उनका अप्रिसिएशन किया, उनकी प्रशंसा की। लोग तो आफरीन पुकार, क्या बात है, क्या बात है। और इतने एक तान बनकर और कंसंट्रेशन के साथ पूरा लेक्चर सुन रहे हैं, उनका वक्तव्य सुन रहे हैं, और एक के बाद एक के बजाय सबसे ज़्यादा तालियां उनके वक्तव्य के अंदर लोगों ने बजाई होगी। यानी कितना उनको वो वक्तव्य, वो बातें, विवेकानंद जी की बातें, आर्य संस्कृति की बातें, ऐसी तो विवेकानंद जी ने दिमाग में उतार दी। बोलते 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 एक वाक्य बोल गए, द डॉक्टर्स ऑफ अमेरिकाज are all donkeys and monkeys. The doctors of Americas are all donkeys and monkeys. ऐसे कर उन्होंने जो पूरा गठन किया था उसमें ये बात उन्होंने रख दी, और पूरा लेक्चर पूरा हो गया। जैसे लेक्चर पूरा हो गया, सब उनको घेर कर आए, अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या जबरदस्त आपका आज का वक्तव्य था, आपने तो डंका बजा दिया, सच में आप। और सब उनकी वाह तारीफ कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। वो सभी युवा जो पहले सभा के पहले मिले थे, वो सब युवा वहाँ पर आ गए और आकर कहते कि स्वामी जी आपका लेक्चर सच में बहुत ज़ोरदार था, बहुत काबिल तारीफ था, लेकिन आप तो हमें कुछ चमत्कार बताने वाले थे ना, उस चमत्कार का क्या हुआ? आप तो हमें सभा में चमत्कार बताने वाले थे, तो उसका क्या हुआ? तो विवेकानंद जी ने कहा, कभी कभी देखो, कई लोग इस दुनिया में होते हैं, कोई होते हैं बल्ब की तरह, कोई होते ट्यूबलाइट की तरह। तो मुझे लगता है कि आप ट्यूबलाइट की तरह हो। मतलब कैसे, क्या हुआ? मतलब बल्ब जो होता है ना, स्विच ऑन करो तुरंत वो बल्ब चालू हो जाता है, और अगर आप ट्यूबलाइट का बटन ऑन करो तो धीरे 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 झबक कर फिर वो ट्यूबलाइट चालू होती है। मुझे लगता है कि आप सब यहाँ के जो युवा मेरे पास खड़े आए हैं, आप सब ट्यूबलाइट जैसे लग रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपको वो जब अभी तक वो लाइट हुई नहीं कि मैंने आज इस इतनी बड़ी महासभा में, मैं तो भारत से आया आपके अमेरिका की धरती के ऊपर, और यहीं आकर मैंने आपके सामने, आपकी सभा में, मैंने आपके अमेरिका के डॉक्टर्स को मैंने कहा था, द डॉक्टर्स ऑफ अमेरिकाज आर ऑल डोंकीज एंड मंकीज। इतना मैंने आपको सबके सामने उनका डिवैल्यूशन किया, डोंकी एंड मंकी कर मैंने आपके डॉक्टरों को मैंने संबोधित किया। ये सब यहाँ के डॉक्टर्स अमेरिका के गधे और बंदर जैसे हैं, और तो भी एक व्यक्ति ने मेरा विरोध नहीं किया, एक व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? और तब उनके दिमाग में वो बात स्ट्राइक हुई, और ये तो सही बात है कि इन्होंने तो अपनी ही धरती पर, अपने अमेरिका में अमेरिका के डॉक्टर्स का डिवैल्यूशन किया, ये कौन सी बात हुई? तो उनको जरा अब गुस्सा आया, लेकिन स्वामी जी ने बात ही ऐसी रखी हुई थी कि कोई अपोज कर ही नहीं सकता है, कोई ऑब्जेक्शन उठा ही नहीं सकता है। और जब
उन युवाओं को जब पता चला कि ये तो हमारा डिवैल्यूएशन हुआ है तो उनको बड़ा गुस्सा आ गया। ठीक है स्वामी जी, आप जितनी बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एक बात हम आपको स्पष्ट कहना चाहते हैं कि देखिए, चाहे आप कितना भी आपके आर्य संस्कृति की बात करो, ईस्टर्न कल्चर की बात करो, लेकिन ये जो आपका पहरवेश है ना, पहरवेश आपने जो पहना है, ये कपड़े भले आपके भारत के हो, ये कपड़े भले आपके भारत के हो, ये कुर्ता आपने पहना है, आपने जो सिर के ऊपर जो पगड़ी पहनी है, आपने जो भी आपने धोती पहनी है, ये सब भारत का है। लेकिन देखिए, आपके पैरों के अंदर जो आपने जो जूते पहने हैं ना, जूते, वो तो मेड इन अमेरिका है। देखिए उसमें लिखा हुआ है मेड इन अमेरिका, मेड इन यूएसए लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो इसका क्या मतलब? आखिर तो आप हमारे ऊपर ही तो आप खड़े हैं, हम हैं तो आप है। अरे नहीं, ऐसा नहीं, आप गलत बोल रहे हो। या आप है इसलिए हमें ऐसा नहीं है, लेकिन मैं वो आपको जताना चाहता हूं, मैं आपको वो कहना चाहता हूं कि आज हमारे इस आर्य संस्कृति को मानने वाले हम भारतीयों के जीवन के अंदर अमेरिका का स्थान कहां है? तो हमारे पैरों के एड़ी के नीचे है। वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए पूरा पहरवेश मेरा हिंदुस्तानी है, लेकिन मैंने जानबूझकर पैरों के अंदर मैंने अमेरिका के मैंने वो बूट पहने हुए हैं, ताकि आपको मैं बता सकूं कि आपका स्थान यहीं पर है। उनको और गुस्सा आ गया, और गुस्से में उन्होंने कह दिया, स्वामी जी ठीक है, आप बात करते हैं कि हमसे भी आपका कल्चर बहुत एडवांस है, बहुत पुराना है, बहुत अच्छा है, जो भी आप जिस तरह से बात करते हैं, लेकिन एक बात में हम आपको कहना चाहते हैं कि अमेरिका तो अमेरिका है, आपका इंडिया, आपका भारत कभी भी हमारी तुलना में नहीं आ सकता है। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ पर है ना, हमारे यहाँ पर पापा हो, मम्मी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, हमारे यहाँ पर सब वाइट एंड वाइट होते हैं। हमारी जो बॉडी है, हमारी जो स्किन है, चमड़ी जो है ना, वो सब वाइट एंड वाइट। पापा भी वाइट होते हैं तो मम्मी भी वाइट होती है, बच्चा भी वाइट तो बच्ची भी वाइट होती है, ब्रदर सिस्टर सब वाइट एंड वाइट। हमारे यहाँ के लोग कितने ऐसे एकदम पौष है, कितने उजले हैं, सब वाइट एंड वाइट। और आपके यहाँ पर तो देखो, अगर माँ अगर गोरी है तो पिता काला है, बच्चे का वापस अलग कलर है। सबके आपके यहाँ पर सबके कलर अलग अलग होते हैं स्किन के। कोई मैचिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हमारे यहाँ पर पूरा मैचिंग वाइट एंड वाइट, आपके यहाँ पर सब कलरफुल होता है, अलग अलग कलर के होते हैं। तो क्या इसका मतलब हुआ? देखो हमारी स्किन, देखो आपकी स्किन। तो विवेकानंद जी ने कहा कि देखो भाई, हमारे यहाँ पर मान्यता है, हम हमारे कल्चर के अंदर हम आत्मा को प्राधान्य देते हैं, आत्मा को, शरीर को इतना प्राधान्य नहीं देते हैं। हम दिल से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। हमारे यहाँ पर दिल से प्यार किया जाता है, आत्मा से प्यार किया जाता है, नहीं कि किसी चमड़ी को देखकर, नहीं कि शरीर को देखकर। शरीर तो नश्वर है, शरीर तो नशवंत है, कभी भी नाश हो सकता है, कभी भी कलर चेंज हो सकता है। अगर इंसान जल गया तो जलने के बाद क्या? अगर समझो कि शादी के पहले आप स्लिम है, लेकिन शादी होने के बाद अगर कोई मोटा हो गया, कोई पतला हो गया, कोई अगर समझो किसी के सिर से बाल निकल गए, हो सकता है। शरीर तो परिवर्तनशील है, तो ये सब परिवर्तन होता ही रहता है। लेकिन देखो, हमारे यहाँ के लोग इतने दिल के पुजारी होते हैं, वो दिल से प्यार करते हैं। आपकी तरह पार्टनर्स बदलते नहीं रहते हैं। हमारे यहाँ तो एक बार जिससे प्यार किया सो किया। हमारे यहाँ तो 7-7 जन्म के रिश्ते होते हैं कि एक जन्म का नहीं, 7 जन्म तक वो रिश्ते जुड़ जाते हैं और इतना प्यार एक दूसरे को करते हैं। हमारे यहाँ पर स्किन की कोई कीमत नहीं होती है कि आप कैसे दिखते हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आप क्या प्यार कितना करते हैं, और उसको प्राधान्य दिया जाता है। इसीलिए एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि भले आपके अमेरिका के लोग वाइट एंड वाइट है, मान लिया कि आपके सब लोग वाइट एंड वाइट है, लेकिन हमारे यहाँ के भले कलरफुल लोग हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखो घोड़ा जो होता है ना, घोड़े में आपको अलग अलग कलर के घोड़े मिलेंगे। आपको घोड़ा लाल भी मिलेगा, आपको घोड़ा काला भी मिलेगा, आपको घोड़ा सफ़ेद भी मिलेगा। अलग अलग कलर के घोड़े आपने देखे ना? हाँ, बराबर देखे, हमने देखे। वही तो हम कहना चाहते हैं कि जो अलग अलग कलर के घोड़े होते हैं, इसलिए हम तो घोड़े जैसे हैं, लेकिन गधे तो सब एक ही कलर के होते हैं। यानी कि देखो, अभी अब मैं कहना नहीं चाहता हूँ आप कौन हो, वो समझ गए
वो सब युवा समझ गए कि ये तो बहुत गजब हो गया। पहले तो स्वामी जी ने सिर्फ अमेरिका के डॉक्टर्स को मंकीज एंड डोंकीज कहा था, अब तो हमारे इस दलील में आज हम ही फंस गए और इन्होंने तो पूरे अमेरिका के हर व्यक्ति को गधा बना दिया कि जिनका कलर वाइट एंड वाइट है, सब वाइट एंड वाइट है। भाई गधे तो एक ही कलर के होते हैं, जो घोड़े होते हैं तो घोड़े अलग अलग कलर के होते हैं, तो हम तो घोड़े जैसे भारतीय, आप अमेरिका वाले गधे जैसे हैं। तो उनको और गुस्सा आ गया। तो गुस्से में एक युवा ने धोती पीछे से खींची, गुस्से में एक युवा ने पीछे से धोती खींची। जैसे ही धोती स्वामी जी की खींची और धोती खींचकर और वो धोती को हाथ में लेकर और जो से वो युवा बोल रहा है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, धोती खींचकर बोल रहा है पीछे से व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो स्वामी जी को भी थोड़ा सा उनको सबक सिखाना था। स्वामी जी ने भी थोड़ा गुस्से में और उस व्यक्ति की टाई पकड़ ली और गले की टाई पकड़कर और वो भी कह रहे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो वो जो युवा था लीव 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 मी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, ये मुझे गले में फांसा लग रहा है, आप कितना टाइट पकड़ रहे हो, पर पहले तुम मेरी धोती तो छोड़। नहीं छोड़ूंगा, आप पहले बताइए व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। स्वामी जी ने वापिस उसका टाई खींचा, बोला पहले तू बता व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो फिर आखिर में उसको इतना तकलीफ होने लगी तो वो लगा अरे एक मिनट मैं बता दूं प्लीज, लीव मी, दिस इज माय नेक टाई। उस युवा ने कहा कि दिस इज माय नेक टाई। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा इफ दिस इज योर नेक टाई देन दिस इज माय बैक टाई, ये मेरे पीछे का टाई है। बोल कुछ बोलना है तुझे? भैया एक बात समझ के रखो कि इतने बड़े स्वामी जी होकर भी, अमेरिका जाकर भी उन्होंने अपना पहरवेश नहीं छोड़ा। मैं मेरे श्रोताओं से कहना चाहता हूं कि ये ऐसे थे हमारे विवेकानंद जी कि अमेरिका की धरती में जाकर और वो कभी नहीं बदले, वो अपना पोशाक, अपना खान पीन, अपना जो भी कुछ व्यवहार था, नहीं मैं क्यों बदलूं, मैं क्यों चेंज करूं, मैं तो दुनिया को चेंज करने निकला है, मैं उनके जैसे नहीं बनूंगा, दुनिया को मैं मेरे जैसा बनाऊंगा। ये होती है हमारी सोच। आज हमारा युवा नहीं, उसे पूजा के कपड़े में पूजा करने में शर्म आती है, गुरु भगवंतों का सामैया में जाने में शर्म आती है, प्रतिक्रमण करने में शर्म आती है, मंदिर में भगवान के सामने डांडिया खेलना है तो उसको शर्म आती है, चामर से नृत्य करना है उसे शर्म आती है, उसे आरती मंगल दीवा करना उसे शर्म आती है, माँ बाप के चरणों में झुकने में उसे शर्म आती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ वही युवा नवरात्रि में डांडिया खेलता है उसको शर्म नहीं आती है, 31 दिसंबर को पॉप पार्टी मनाते उसको शर्म नहीं आती है, उसे अगर कोई व्यसनों का अगर शिकार होना और व्यसनों का सेवन करने में उसे शर्म नहीं आती है, उसे सिगरेट और हुक्का पीने में शर्म नहीं आती है, उसे दारू ढीसने में शर्म नहीं आती है, लड़कियों के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमने में शर्म नहीं आती है, और उसे शर्म कहां आती है? सीखो स्वामी विवेकानंद जी से कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे ही तैयार होना है। और इसीलिए ऐसे तैयार होने के लिए ही अपनी मानसिकता को हम जरूर हम चेंज करेंगे। इसी मनोकामना के साथ जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो हमारा वाला महावीर भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो।